नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। इनके बेटा दो दो सफिक्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानने का तरीका क्या है बेटा? उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, क्रियात्मक समूह क्या होगा? या तो बेटा ऐसे गिवन होगा, देखो COOH, या तो ऐसे गिवन होगा। और आप जानते हो कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4। कार्बन 4 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता, तो बेटा ऐसे या तो ऐसा गिवन होगा। उसके बाद इसका प्रीफिक्स क्या होगा बेटा? इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। और इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो भी आप पढ़ा रहे हो उसकी सर पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो सर ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, वही एसिड। और दूसरा होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख लेना बेटा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके सर। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट मार लेना, पीछे के जो भी वीडियो है सारे सारे आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। एक तो आपको क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? तो बेटा या तो COOH ऐसे गिवन होना चाहिए, या कार्बन COOH, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4। एक सिंगल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड OH के साथ। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। इसके 2 डिग्री सफिक्स होता है, 2 होता है। एक होता है ओइक एसिड, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेटा अगर आपको बोले R, जनरल लिखो मैं RCOOH, इसका अगर आयुपैक नाम लिखना है RCOOH, इसका आयुपैक नाम होगा बेटा जनरल अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड, अल्केन होता है बेटा ANE, ई को मैंने हटा दिया है, क्यों? क्योंकि O आ गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ई के बाद AEIOU या आइन आता है, उस केस में ई को हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अल्केनोइक एसिड के अंदर बेटा R+C, इन दोनों दोनों कार्बन है, रूट वर्ड। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है बेटा, सबसे जो छोटा होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डिस्कस करूँ, वो होता है बेटा HCOOH। इससे छोटा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है। यहाँ पे बेटा एक कार्बन है, RCOOH को क्या बोलते हैं? अल्केनोइक एसिड। तो एक कार्बन को क्या बोलते हो बेटा आप? अल्केन से बन गया अल्केनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। मीथेन से क्या बनेगा बेटा? मीथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। बिल्कुल सही है यार, मीथेनोइक एसिड। ओइक एसिड बेटा कब काम में लेते हैं? जब ये COH का कार्बन काउंट कर रहे हो आप जनक श्रृंखला के अंदर। तो ये दूसरा वाला, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेटा कब काम में लेंगे? जब जनक श्रृंखला में इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा होगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि बेटा यहाँ पर कार्बन काउंट नहीं करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको कंडीशन लिखाऊंगा। 2 कंडीशन होता है, या तो वलय दिया गया हो, या क्रियात्मक समूह 2 से अधिक बार रिपीट हो। वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जी बेटा, अगर मान लो एक कार्बन है तो आपने मेथेनोइक एसिड लिख दिया। अगर आपके पास मान लो ऐसा गिवन हो CH3 CH2 COOH, ऐसे गिवन हो, यहाँ पर बेटा टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। प्रोपेनोइक एसिड। यूज करना बेटा। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ई को बेटा क्या करेंगे? हम ड्रॉप कर देंगे। COH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे
उसके बाद अगर बेटा 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन होगा तो पेंटेनोइक एसिड, 6 कार्बन होगा तो हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे बेटा हम लिखते रहेंगे, ठीक है। एक तो बेटा ये हो गया, और एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपको ऐसे। COH आपका जो क्रियात्मक समूह है उसको बेटा हम क्या करेंगे, सर ये ऊपर वाला वापस समझाना। कौन सा बेटा, ये वाला, ये हाँ हाँ इसमें बेटा क्या है कि ये आपका 3 कार्बन है यार। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या काम मिलेंगे या प्रॉप। जैसे 1 कार्बन के लिए बताया था ना बेटा मैथ, 2 के लिए एक्स, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो 3 कार्बन जैसे देखा तो बेटा वहां पे लिख दिया प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है बेटा, उसके लिए लिखते हैं ANE, ठीक है बेटा। और COH का कार्बन काउंट करते हैं तो यार सब लगाते हैं ओइक अम्ल, ओइक एसिड। और दूसरा नियम बेटा क्या पढ़े थे हम, यदि यदि ई के बाद AEIOU आता है तो बेटा ई को हटा देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ई को हटा दिया, ओइक एसिड। क्या यार समझ में आया यार, प्रोपेनोइक एसिड। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ यार, देखना CH3 CH2, मान लो बेटा ऐसा गिवन हो, CH, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा COH। तो COH आपका, आपको मैंने टेबल लिखाया था, वहाँ पे क्या होता है बेटा सबसे सीनियर क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे बेटा हम अंकन क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर देंगे अपने सीनियर क्रियात्मक समूह को, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए बेटा अभी बोला मैं रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए ANA। लेकिन कार्बन नंबर 2 है ना बेटा, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। CH3 के लिए बेटा क्या करते हैं, ये वाला जो CH3 है ये बेटा अपना जनक श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, तो ये एज ए क्या आ रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो 2 नंबर पे आ रहा है, इसको बेटा सबसे पहले लिखेंगे। CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा ANE, ई को हटा देंगे, और ओइक एसिड यार। अब देखना बेटा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद बेटा अभी तो देखो जितना भी मैंने आपको एग्जांपल लिखा है सबके पास बेटा क्या है, एक एक COH समूह है। सबके पास क्या है बेटा, एक एक COH समूह है। अब बेटा एक होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई का मीनिंग क्या होता है बेटा, 2। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास 2 COH समूह हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा इसको याद रखने का देखो मैंने एक ऐसे ही बना रखा है। याद कैसे रखते हैं अब, CH2 एंड COOH। डाई का मीन 2, कार्बोक्सिलिक एसिड का मीन बेटा COH, जिसके पास 2 COH समूह हैं। अब देखना बेटा एन का जो वैल्यू है ना यार, वो जाता है 0 से लेके 6 तक। जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ, एन का वैल्यू जाएगा बेटा 0 से लेके 6। एन का वैल्यू 0 से लेके 6 तक लिख देना आप। 0 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। और यहाँ पर इसको याद कैसे रखते हैं, ओम्स गैस, OMS GAPS कॉमन नाम है बेटा याद रखने के लिए, ओम्स गैस। अब n इक्वल टू 0 होगा बेटा, जब n इक्वल टू 0 होगा इसका मीनिंग क्या है, ये वाला n बेटा, n इक्वल टू 0 इसका मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर एक भी CH2 नहीं होगा यार, तो केवल क्या होगा बेटा, 2 COH समूह होगा। तो अगर 2 COH समूह बेटा ऐसे होगा, देखना यार n इक्वल टू 0 है तो ऐसे। तो O4 होता है बेटा, इसका कॉमन नाम लिखूंगा तो O4 लिखते हैं बेटा ऑक्जालिक अम्ल। ये तो होगा इसका कॉमन नाम, ऑक्जेलिक एसिड, O4 ऑक्जालिक एसिड। अब अगर मान लो बेटा मेरे को आयुपैक नाम लिखना है तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ नंबरिंग करोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए बेटा आप क्या लिखोगे, S। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा ANE। और 1 और 2 पोजीशन पर 2 बार आता है कोई भी चीज तो आप क्या लिखते हो बेटा, डाई। 3 बार आता है तो ट्राई, डाई ओइक एसिड।
अब एक चीज देखना यार, यहाँ पे मैंने इस ई को नहीं हटाया, इस वाली ई को नहीं हटाया। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इस वाली ई को नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि बेटा ई के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ई को आप कब हटाते हो बेटा? जब ई के बाद ए ई आई ओ यू या आइन आता है, तो उस केस में यार आप ई को हटाते हो। तो ऑक्जालिक अम्ल का, ऑक्जालिक एसिड का आयुर्वेद नाम क्या होगा बेटा? इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। और बेटा एक चीज और देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मैंने टेबल में लिखा है, सबसे सीनियर क्रियात्मक समूह है। अगर आप उसका स्थिति भी नहीं बताओगे ना, सिंपल ऐसा लिख दोगे ना, इथेन डाई ओइक एसिड, तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे सीनियर है, हमेशा बेटा कहाँ रहेगा? अंतस्थ कार्बन परमाणु पर रहेगा, बीच में कभी भी आ ही नहीं सकता है बेटा। ये तो हो गया n=1 के लिए। क्या हो जाएगा फिर? n=0 के लिए लिख दिया बेटा। n=1 का मीनिंग क्या है? दोनों COH के बीच में एक CH2 हो, ऐसे। इसका बेटा कॉमन नाम होता है M4, लिखते हैं बेटा मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक एसिड। ये तो हो गया कॉमन नेम। अब आईपैक नाम कैसे लिखेंगे बेटा? आईपैक नाम में हम क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं। कुल किसी भी एक COH से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देना, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। कौन कौन से नंबर पे बेटा COH? 1 3 पर। डाई ओइक एसिड। आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोपेन डाई ओइक एसिड। 1 3 नहीं लिखोगे बेटा तब भी काम चल जाएगा, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि COH क्या है? सीनियर है, तो हमेशा काम मिलेगा अंतस्थ कार्बन परमाणु पर। ठीक है बेटा जी। उसके बाद अगर n=2 होगा, इसका मीनिंग क्या बेटा? दोनों COH के बीच में 2 CH2 होगा। n=2, इसका मीनिंग दोनों COH के मध्य में 2 CH2 समूह होगा, ऐसे। तो n=2 के लिए बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? S4 होता है बेटा इसका सक्सिनिक एसिड। S4 क्या होता है? सक्सिनिक एसिड या सक्सिनिक अम्ल। और आईपैक नाम लिखेंगे बेटा, तो आप नंबरिंग कर देंगे यहाँ पर। किसी भी एक COH से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4। 4 कार्बन हो गए बेटा। 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1,4। डाई ओइक हाँ यार बिल्कुल सही है बेटा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, बिल्कुल सही बेटा। उसके बाद n=3। n=3 का मीनिंग क्या है बेटा? दोनों COH के मध्य में 3 CH2 होना चाहिए। कैसे देखना? CH2 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 और इधर एक COH और बेटा इधर एक COH। और n=3 होता है तो बेटा ओम्स गैस, OMS और गैस में G, तो इसको बोलते हैं बेटा G4 बोलते हैं ग्लूटारिक अम्ल, ग्लूटारिक एसिड। अब बेटा अगर आयुर्वेद नाम लिखना है तो आप क्या करोगे? आप तो अंकन करोगे, किसी भी एक COH से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5। अब लमिया उम्र बख्शे तेनू। यार कौन चला रहा है बेटा? बंद करो ना यार, बेटा बंद करो यार। तो पैंट 5 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा ANA 1,5 डाई डाइओइक एसिड। डाई ओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। और बेटा आप यहाँ पर 1,5 को हटा दोगे तब भी काम चल जाएगा, राइट। उसके बाद n=बेटा 4। n=4 का मीनिंग क्या है? कि दोनों COH के मध्य में 4 CH2 होना चाहिए ऐसे।
अब इसको क्या ऊपर लिखो चाहे बेटा नीचे लिखो, बात एक ही है, कहीं भी लिख दो। इसका मीनिंग ये है कि दोनों COH के मध्य में 4 CH2 होना चाहिए। तो बेटा n इक्वल टू जो 4 होता है, तो यहाँ पे क्या लगा बेटा A का मीनिंग होता है बेटा इसका कॉमन नाम एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और अगर बेटा मैं IUPAC नाम लिखूंगा तो बेटा मैं यहाँ से किसी भी एक COH से अंकन स्टार्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हो जाएगा बेटा Hexane वन 1,6 dioxoic acid. डाइओइक, बिल्कुल सही बेटा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही है यार। उसके बाद बेटा n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या हो गया बेटा कि दोनों COH के मध्य में 5 CH2 होना चाहिए। दो 3 4 5 CH2 हो गया बेटा COOH। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है n इक्वल टू 5 के लिए बेटा P का नाम होता है बेटा कॉमन नेम, इसको बोलते हैं फीमेलिक एसिड, फीमेलिक एसिड। और फिर हम IUPAC नाम लिखेंगे बेटा, किसी भी एक COH से हम अंकन स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए होता है बेटा Heptane 1,7 dioic acid. बिल्कुल सही है, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। उसके बाद बेटा n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 का मीनिंग यह है कि दोनों COH के मध्य में 6 CH2 होना चाहिए बेटा। दो 3 4 5 6 ऐसे बेटा, दोनों COH के मध्य में ऐसे होना चाहिए। तो बेटा n इक्वल टू 6 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है S का मीनिंग होता है बेटा कॉमन नेम सुबेसिक एसिड, सुबेसिक अम्ल, सुबेसिक एसिड। और अगर IUPAC नाम लिखेंगे बेटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक COH से हाँ Octane Octane 1,7 dioic acid. 17 होगा या 18? 18 होगा सर। 6 7 8 8 कार्बन के लिए बेटा आपने सही बोला, वही मैं लिख देता हूँ। ऑफ 8 कार्बन के लिए यानी 18 डाई ओइक एसिड। ये बेटा कुछ नाम थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक दो और लिखता हूँ बेटा, अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल लिखता हूँ जहाँ पर बेटा COH क्रियात्मक समूह तो आपका हो, लेकिन इसके साथ में कोई दूसरा भी क्रियात्मक समूह हो, जैसे CH3 CH OH COOH, ये वाला बेटा। इसका कॉमन नेम होता है बेटा, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। कॉमन नेम क्या है बेटा इसका, लैक्टिक अम्ल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो COH है, एक कार्बन के साथ OH लिंक है, तो ये बेटा एल्कोहल है। तो COH आपका क्या है, सीनियर है, और बेटा एल्कोहल आपका क्या है, जूनियर है। तो सीनियर का तो बेटा काम में लेते हैं सफिक्स, और जूनियर का काम में लेते हैं बेटा प्रीफिक्स। एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है बेटा हाइड्रोक्सी, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी।
एल्कोहल एज ए जूनियर आए तो वहां पे बेटा प्रीफिक्स लगाएंगे हाइड्रोक्सी। तो मैं अंकन देता हूँ 1 2 3। तो 2 नंबर पे बेटा हाइड्रोक्सी है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। बेटा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE को हटा दिया, प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सही है बेटा। एक ये वाला एग्जांपल देखना आप। अगर मान लो बेटा OH के को मैं कन्वर्ट कर दूं CO के अंदर, तब भी इसका कॉमन नाम है CH3CO COOH। इसको बोलते हैं बेटा पाइरूविक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका? पाइरूविक एसिड। अब यहाँ पर बेटा COH तो है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और CO अगर दोनों साइड, ये वाला जो CO अगर दोनों साइड कार्बन से लिंक होता है तो बेटा इसको बोलते हैं कीटोन। तो कीटोन एज ए जूनियर आ रहा है। कीटोन का 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है बेटा, आप टेबल में देखोगे। एक तो ऑक्सो या कीटो, दोनों में से कोई भी एक काम ले लो। तो 2 कीटो, 3 कार्बन के लिए बेटा फिर वही प्रोपेनोइक एसिड। तो आप ऑक्सो भी काम में ले सकते हो और कीटो भी काम में ले सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा एज ए सीनियर आ रहा है, तो उसका तो हम 2 डिग्री सफिक्स काम में लेंगे। कीटोन बेटा एज ए जूनियर आ रहा है, उसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स काम में लेंगे। तो पाइरूविक एसिड 2 कीटो प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद बेटा एक ये वाला एग्जांपल देखो आप, इसका भी कॉमन नाम है। उससे पहले चलो एक एग्जांपल आपको ये कराता हूँ, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इसका कॉमन नाम नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड के केस में बेटा मैंने आपको 2 प्रीफिक्स लिखाया था, अगर आपको याद हो तो। एल्डिहाइड के केस में बेटा मैंने 2 प्रीफिक्स लिखाया था। एक प्रीफिक्स बेटा मैंने आपको लिखाया था ऑक्सो, दूसरा लिखाया था फॉर्माइल। आप टेबल में देख सकते हो। एल्डिहाइड बेटा हमेशा कहाँ होगा? अंतस्थ कार्बन परमाणु पे होगा। जब CO एक साइड H से लिंक हो, एक साइड कार्बन से लिंक हो, तो उसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। अंकन देंगे, COH सीनियर है, एल्डिहाइड जूनियर है। अब बेटा इसका हाइपर नाम क्या हो जाएगा? अब सुनना आप, एल्डिहाइड का जो जूनियर, एल्डिहाइड एज ए जूनियर आए, और तो बेटा इसका जो प्रीफिक्स काम में लेंगे, एक तो होता है ऑक्सो, एक होता है फॉर्माइल। तो एल्डिहाइड एज ए जूनियर आए और जनक श्रृंखला के अंदर एल्डिहाइड का कार्बन गिना जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका एल्डिहाइड का कार्बन गिनता हूँ बेटा, 4 वाला कार्बन, तब बेटा ऑक्सो एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं। आप बोलो तो बेटा मैं यहाँ पर नोट डाल के ऐसे लिख देता हूँ, एल्डिहाइड एल्डिहाइड जूनियर के रूप में उपस्थित हो, एल्डिहाइड जूनियर के रूप में उपस्थित हो तथा जनक श्रृंखला में उसका कार्बन गिनते हैं, तथा जनक श्रृंखला में उसका कार्बन गिनते हैं, तो ऑक्सो 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में काम में लेते हैं। अब तो बेटा आप बता सकते हो इसका हाइब्रिड नाम क्या हो जाएगा?
एल्डिहाइड एज ए जूनियर आया तो 4 नंबर पे आ रहा है। तो ऑक्सो काम में लोगे क्योंकि आप इसका कार्बन काउंट कर रहे हो, तो 4 ऑक्सो, 4 कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक ओइक एसिड। एसिड। तो ये है 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा सुनना बेटा, अगर मान लो आपको ऐसा एग्जांपल लिख के दूं मैं, एल्डिहाइड एज ए जूनियर आए और जनक श्रृंखला में अगर उसका कार्बन काउंट नहीं करें, ऐसे, ये भी बेटा CHO एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर बेटा 2 COH समूह है और COH समूह आपका क्या है, सीनियर है। तो आप क्या करोगे, सीनियर को वरीयता दोगे। आप कोशिश करोगे कि सीनियर को आप जनक श्रृंखला में काउंट करें। तो 1 2 3, तो COH बेटा आपका क्या है, सीनियर क्रियात्मक समूह है, उसको आप जनक श्रृंखला में काउंट करोगे। उसके बाद बेटा ये जो एल्डिहाइड का ये क्या, ये एल्डिहाइड का ये कार्बन, क्या ये जनक श्रृंखला में काउंट हो रहा है क्या? नहीं सर। ये वाला बेटा काउंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स काम में लेंगे फॉर्माइल। तो आप क्या लिखोगे बेटा, इसका आयुर्वेद नाम 2 फॉर्माइल। 2 फॉर्माइल और प्रोपेनोइक एसिड। नहीं, प्रोपेन प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 2 है ना यार, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, ऐसे होगा बेटा ये। अब एक चीज देखना बेटा, इसको मैं नोट डाल के लिखूं, एल्डिहाइड एज ए जूनियर आए तथा जनक श्रृंखला में उसका कार्बन नहीं गिनते हैं, तो ऑक्सो एज ए सॉरी फॉर्माइल एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में काम में लेते हैं। तो बेटा आप म्यूट करो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड जूनियर के रूप में उपस्थित हो एल्डिहाइड जूनियर के रूप में उपस्थित हो तथा म्यूट करना बेटा, आवाज आ रहा है आपका। तथा जनक श्रृंखला में उसका कार्बन नहीं गिनते हैं, तो फॉर्माइल 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में काम में लेते हैं। ये दोनों कंडीशन बेटा आप याद रखना, कि एल्डिहाइड एज ए जूनियर आए तथा जनक श्रृंखला में उसका कार्बन काउंट नहीं करते हैं, तो फॉर्माइल एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में काम में लेते हैं। और एग्जांपल करते हैं बेटा, फिर दूसरा वाला बेटा, ये वाला जो है ना यार, कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने आपको 2 वो लिखा है बेटा। एक तो अभी तो हम ओइक एसिड काम में ले रहे हैं क्योंकि COH का कार्बन काउंट कर रहे हैं। अब नीचे वाला जो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हम सब काम में लेंगे, ये वाला बताता हूँ। इसके लिए बेटा नियम क्या है, ये जो आपका स्पेशल नेम है, ये जो स्पेशल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये हम कब काम में लेंगे, तो इसका यार 2 कंडीशन है। अगर इन दोनों कंडीशन में से यार कोई भी एक कंडीशन गिवन होगा, तो वहां पे बेटा हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेंगे।
पहला कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है बेटा, जब वलय दिया गया हो, जब वलय दिया गया हो, पहली कंडीशन बेटा ये है कि आपको वलय दे रखा हो, कोई भी वलय बेटा, वलय सबसे छोटा अपने पास होता है बेटा 3 मेंबर का, फिर 4 मेंबर का, 5 मेंबर का, 6 मेंबर का, 10, 20, जो भी है बेटा, आपको कोई भी वलय दे रखा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, जब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जब फंक्शनल ग्रुप 2 से अधिक बार आए, जब क्रियात्मक समूह 2 से अधिक बार आए, अब पहला वाला एग्जांपल डिस्कस करें बेटा। मान लो आपको वलय दे रखा है ऐसे, इस वलय के अंदर बेटा 3 कार्बन परमाणु हैं, 1, 2 और 3, और बेटा ये आपको चक्रीय यौगिक दे रखा है। चक्रीय यौगिकों के लिए भी लगाते हैं बेटा साइक्लो, साइक्लो जो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है, तो बेटा चक्रीय यौगिक और अचक्रीय यौगिकों में विभेदित करने के लिए, अलग अलग करने के लिए काम में लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर इसका नाम क्या हो जाता, अब इसका मैं आयुर्वेद नाम लिखूं, साइक्लो, चक्रीय दे रखा है इसलिए, 3 कार्बन के लिए बेटा प्रॉप, एकल बंध के लिए एएनए, तो साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाता। अब बेटा मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया है COOH, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है COH, तो बेटा साइक्लोप्रोपेन के अंदर ये 3 कार्बन है बेटा, जो ग्रीन से लिख रहा हूँ, 1, 2 और ये 3, तो ये तो हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या ये वाला कार्बन बेटा अपना, ये वाला जो कार्बन है COH का, ये अपना जनक श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लगाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वलय दे रखा होगा तो उस केस में COH का कार्बन काउंट नहीं करेंगे, कार्बन काउंट नहीं करेंगे, तब बेटा हम क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईपैक नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आईपैक नाम हो जाएगा बेटा। चलो अगला एग्जांपल देखना आप, ये आप बताना, तो जो बताएगा बेटा अपना हाथ बताना। अगर मान लो आपको मैं ऐसे लिख के दूं, छह कार्बन का वलय और COH, इसका नाम कौन बताया गया है, हाँ बेटा उर्मिला, कोई भी एक बता दो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही होगा रामचंद, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन के लिए, हेक्स एकल बंध के लिए एएनई, और बेटा ये वाला कार्बन आप काउंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि 6 कार्बन तो बेटा आपके नीचे ही हो गया है, ये वाला 6 कार्बन तो आपका यही हो गया, जो ग्रीन से लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चक्रीय यौगिक दे रखा है तो साइक्लो लगा दिया, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा दिया, एकल बंध के लिए एएनई लगा दिया, तो साइक्लोहेक्सेन ANE। उसके बाद बेटा COH का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, क्या लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो बेटा आपको ये एग्जांपल लिख के दूं मैं, ऐसे करके, साइक्लोहेक्सेन है बेटा, अब यहाँ पर आपके पास 2 COH समूह है, तो इसका भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है और इसका भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा है,
चलो ये वाला आप बताओ आराम से। साइक्लोहेक्सेन आप नंबरिंग भी करोगे, कौन कौन से नंबर पे CO है? यहाँ पे 3 बेटा, 1 2। 1,3 हाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है यार। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो सक्रिय यौगिक के लिए, 6 कार्बन के लिए हेक्स, एकल बंध के लिए एनिक, और 1,3 पे आ रहा है। यहाँ पर आपको उसको स्थिति बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्थिति पे COH समूह उपस्थित है। डाई, COH का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखना बेटा, एक एग्जांपल और कराता हूँ आपको। ये बेटा 1,2 भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है 1,2। और ये बेटा ऐसे भी हो सकता है 1,4। ऐसे भी हो सकता है। और लास्ट बेटा ये ऐसे भी हो सकता है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई भी आप एक कार्बन को पकड़ लो, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक कार्बन के पास क्या है बेटा, 2 H है। ऐसे भी हो सकता है। इसका आयुक्तिक नाम बताओ बेटा। यहाँ पे आप क्या करोगे, अंकन कर दो 1 2। हाँ दिव्यांश, चलो आप बता दो बेटा। साइक्लोहेक्सेन हाँ 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है यार। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है यार एकदम। इसमें बेटा इसका इसका नाम कौन बताएगा इस वाले का? चलो प्रज्ञा आप बता दो। Cyclohexane 1,4 dicarboxylic acid. हाँ 1,3 4 5 6। यहाँ पे बेटा 1,4 स्थिति पे है, तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 1,4 4. डाई, दोनों का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो वाले दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो आपको बेटा क्लियर हुआ होगा कि आप ओइक एसिड कब काम में लोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लोगे। जब आपको वलय दे रखा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेंगे, और जब आपको वलय नहीं दे रखा है तो बेटा उस केस में जो COH का कार्बन काउंट करेंगे तो बेटा हम क्या काम में लेंगे, ओइक एसिड। अब यहाँ तो बेटा एक ही कार्बन के ऊपर है, सेम कार्बन के ऊपर है 2 COH, इसका नाम बताओगे प्रज्ञा? चलो आप बता दो। साइक्लोहेक्सेन 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1,1 दो बार आ रहा है एक ही कार्बन के ऊपर, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही बेटा। अब बेटा बात करते हैं बेंजीन, तो आप सब जानते हो। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ बेटा मैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन आप सब जानते हो, ये वाला जो संरचना होता है, या तो बेटा आप इसको ऐसे प्रदर्शित कर दो, ठीक है, बेंजीन को। और बेंजीन के अंदर 3 पाई बंद होते हैं बेटा एकांतर स्थिति पर अल्टरनेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को। ये तो हो गया बेंजीन का रामकरण, इसको बेंजीन बोलते हैं। दोनों में से कोई भी एक संरचना गिवन होती है। अगर मान लो बेटा मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ
ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर बेटा COOH ऐसे अगर लिखते दूं, इसका क्या नाम हो जाएगा यार आईयूपैक नाम? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही बेटा। बेंजीन और COH का कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बेटा इसका कॉमन नाम भी होता है, एक इसका कॉमन नाम भी होता है कि बेंजीन के ऊपर जो COOH होता है इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड ये इसका साधारण नाम है और आईयूपैक ने इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया है। बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ये कॉमन नाम है, इसको आईयूपैक ने भी इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। बेंजोइक एसिड कॉमन नेम और आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेंजोइक एसिड आपका कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC ने भी इसको बेटा क्या किया है? एज इट इज एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर आपको ये वाला संरचना दे रखा हो तो फिर आपको बोले कि इसका करेक्ट आईयूपैक नाम कौन सा है, और ए ऑप्शन दे रखा है मान लो बेंजोइक एसिड, और बी ऑप्शन दे रखा है बेटा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और सी ऑप्शन दे रखा है कि बॉथ ए एंड बी, तो आप बॉथ ए एंड बी को टिक मार देंगे। ठीक है बेटा, दोनों में तो आप टिक मार के आ जाना। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखना बेटा। आप ये तो जानते हो ना बेंजीन तो क्या होता है? C6H6। बेंजीन के सभी कार्बन परमाणु के पास क्या होता है? एक एक H होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इस वाले कार्बन को पकड़ो आप, जो रेड से मैंने प्रदर्शित किया है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर इधर बेटा एकल बंध है। इस कार्बन के पास क्या होगा? एक ही H होगा। बेंजीन के सभी कार्बन के पास क्या है? एक एक H होगा। और बेटा बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H6। C6H6 का मीनिंग बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक H उपस्थित होता है। जैसे बेटा अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिख के दूं, इसका कॉमन नेम है और आईयूपैक नाम तो आप बता दो कि कॉमन नेम मैं लिख दूंगा। ये मान लो बेंजीन है, अगर बेटा बेंजीन के ऊपर 2 COH लगाता हूँ ऐसे, तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना यार, कॉमन नेम याद है मिला तुमको? मनोज या मिला आपको कुछ याद है एथेलिक एसिड। क्या? फैथैलिक एसिड। थैलिक एसिड। TH साइलेंट होता है बेटा, यहाँ पर सही बोला आपने, TH साइलेंट होता है। थैलिक एसिड अगर 2 COH 1,2 स्थिति पे उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं बेटा थैलिक एसिड। आईयूपैक नाम तो बोल दो बेटा। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही बेटा, म्यूट करो अपने आप को। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। थैलिक एसिड बेटा, थैलिक अम्ल इसका कॉमन नाम है, मैं उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये आईयूपैक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जिसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है वो कॉमन नाम को बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, तो आप डिफरेंस कर सकते हो उसमें। उसके बाद बेटा अगर 2 COH यार ऐसे हो बेंजीन के ऊपर, 2 COH बेटा जैसे मान लो ऐसे उपस्थित हो, इसका जो कॉमन नेम है बेटा, इसको कौन बताएगा? कॉमन नेम जानते हो? उर्मिला याद है? आइसोथेलिक एसिड। हाँ, आइसोथैलिक एसिड। TH अगेन साइलेंट है बेटा यहाँ पर। आइसोथैलिक अम्ल, आइसोथैलिक एसिड। और आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा बेटा? वो मैं लिख दूँ, बेंजीन। नंबरिंग कर दो आप, COH को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? मनोज आप बताओगे? 1,3। बिल्कुल सही है यार, 1,3 4 5 6। क्या लिखोगे? बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक एग्जाम्पल और होता है बेटा इसका लास्ट।
अगर मान लो दो COH बेंजीन के ऊपर ऐसे उपस्थित हो, इसका कॉमन नेम बताओ। टेरिफेथेलिक एसिड। कौन सा बेटा? टरफेलिक एसिड। टेरेथेलिक एसिड। हाँ, TERE, बिल्कुल सही बेटा, टरफेलिक एसिड। TH यहाँ भी वही साइलेंट है, टरफेलिक एसिड। और मनोज आई का नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? बेंजीन हाँ। 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5 6। अब बेटा जो COH को नंबर मिला हुआ है वो कौन कौन सा मिला हुआ है? 1 और 4। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज पढ़ते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जब दो से अधिक क्रियात्मक समूह दे रखा हो, और कुछ एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे बेटा इसके ऊपर।